त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी में जुटे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, परीक्षा देना भी एक कला है और जो विद्यार्थी सतत रूप से परीक्षा की तैयारी करते हैं उन्हें वह कला भी आ जाती है और वे परीक्षा भी ठीक ढंग से देते हैं। कहा भी है कि डरे नहीं, डट कर करे मुकाबला। जो विद्यार्थी उत्साह रखते हैं, अपने मेहनत पर भरोसा रखते हैं, वे विद्यार्थी डरते नहीं हैं और परीक्षा देकर अच्छे नंबर से उत्तीर्ण भी हो जाते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, परीक्षा देने में कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि आपकी परीक्षा अच्छी हो सके और परिणाम भी आपका अच्छा हो सके। इस वीडियो के माध्यम से आइए हम जानते हैं किन बातों को ध्यान में रखना है। विद्यार्थियों, टाइम टेबल को ध्यान से समझें। पहली स्टेप है परीक्षा की। यदि आपने टाइम टेबल को ठीक से नहीं समझा तो हो सकता है आप परीक्षा देने से चूक जाएं या किसी गलत विषय की तैयारी करके परीक्षा हाल में चले जाएं। अनुभव बताता है कि जो विद्यार्थी सतत रूप से सजग नहीं रहते हैं वे ऐसी त्रुटि कर बैठते हैं। तो आप टाइम टेबल को नोट करें कॉपी में, उसे समझें और परीक्षा के दिनांक को सही विषय की तैयारी करके जाएं। समय का ध्यान रखें। विद्यार्थियों, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा का एक निश्चित समय होता है। अभी आपकी त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है, 9 बजे से 12 बजे तक का समय है। तो प्रातःकाल का ये जो समय है बड़ा ही अच्छा समय है और इसमें आपने जो याद किया उसको लिखना भी आसान होता है। तो परीक्षा का समय आपको ध्यान रखना है। समय से पहले पहुँचे, 15 मिनट 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हो जाएं, जिससे कि आपको परीक्षा कक्ष में पहुंचने में, रोल नंबर ढूंढने में आसानी रहे। सही रोल नंबर लिखे और सही जगह बैठे, बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी, आप समय पर पहुंच गए लेकिन आपने सही जगह बैठना तय नहीं किया है और फिर आपने कॉपी पर रोल नंबर यदि सही नहीं लिखा है तो आपकी परीक्षा का परीक्षा परिणाम ठीक नहीं होगा। अतः रोल नंबर को समझ लें। 10 डिजिट, 11 डिजिट, 12 डिजिट तक का भी रोल नंबर होता है। एक बार उसको घर पर लिखकर प्रैक्टिस कर लें ताकि परीक्षा में आपको कोई त्रुटि नहीं हो। पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा निर्देश को समझें, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलता है उसके ऊपर निर्देश होते हैं, उन निर्देश को पढ़ें और एक एक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें, उसके पश्चात लिखना प्रारंभ करेंगे तो त्रुटि नहीं होगी। शब्द सीमा का ध्यान रखें। प्रत्येक प्रश्न पत्र में शब्द सीमा होती है। हर प्रश्न की कोई 30 शब्दों का होता है, कोई 75 शब्दों का होता है, कोई 125 शब्दों का होता है, कोई 150 शब्दों का होता है। तो आपको वह भी ध्यान रखना है जिससे कि आपकी उत्तर पुस्तिका के प्रश्न कम न पड़ें और समय भी कम न पड़ें और सभी प्रश्नों को आप अटेंड भी कर पाएँ। पर्याप्त मार्जिन छोड़कर लिखें, बड़ा ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। यदि आपने कॉपी में मार्जिन नहीं छोड़ा तो जांचने वाले पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है और मार्जिन छोड़ने से हर प्रश्न का उत्तर अलग अलग दिखाई देता है और इससे मूल्यांकनकर्ता को आसानी भी होती है और आपकी कॉपी सुंदर भी दिखाई देती है। काटपीट तथा ओवर राइटिंग नहीं करें। कई सारे विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, फिर उनको काटते हैं, फिर लिखते हैं, फिर काटते हैं, तो इससे समय भी वेस्ट होता है और अच्छा प्रभाव भी जांचने वाले पर नहीं पड़ता है। तो आप सोच समझ कर लिखें, काटपीट नहीं करें, ओवर राइटिंग नहीं करें। अच्छा चलने वाला बॉल पेन अपने साथ ले जाएं तथा पठनीय लिखें जिससे आपको पूरे नंबर मिल सके। नकल नहीं करें, जितना याद हो उतना लिखें। विद्यार्थियों, यदि आपने नकल की प्रवृत्ति को अपना लिया तो ये मान के चलिए कि आपका परीक्षा परिणाम बिगड़ने वाला है, क्योंकि नकल करने वाला विद्यार्थी पर्याप्त नहीं लिख पाता है और पकड़े जाने पर उसका नकल प्रकरण बनता है, पूरी परीक्षा निरस्त हो जाती है। तो आप जितना याद करते हैं उतना लिखें और निश्चित रूप से अपने किए पर भरोसा रखें तो आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे। अपनी तैयारी पर भरोसा रखें, बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। आपको मनोबल बना के रखना है, डिप्रेशन में नहीं रहना है, तनाव में नहीं रहना है और अपनी तैयारी पर भरोसा रखना है। और अपनी तैयारी पर वही भरोसा रख पाते जो नियमित पढ़ते हैं। आप लिख लिख कर याद करें, दोहराएं, पुनरावृत्ति करें और जो आपने याद किया उस पर भरोसा रखें और उसको लिख कर आएँ तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। एक विषय का प्रश्न पत्र होने के बाद दूसरे की तैयारी करें, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही आपका विषय का प्रश्न पत्र निपटता है आप दूसरे प्रश्न पत्र की तैयारी में लग जाएं। आपको जो प्रश्न पत्र हल किया है उसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।
अगले प्रश्न पत्र की आपको तैयारी करना है, जिससे कि वह भी अच्छा हो सके। तो विद्यार्थियों, कुछ महत्वपूर्ण टिप्स थे जो आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से तैयार किए गए हैं। आप इनको एक बार सुनें, दोहराएं, इनको स्मरण रखें और परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाएं। आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है, अपने मित्रों को भी बताएं। जय हिंद।